हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का बायोलॉजी के सिलेबस जानेंगे जो आपके बोर्ड ने रिलीज कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो पूरे बायोलॉजी के डिटेल सिलेबस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये आपके उसके बाद अंत में जरूर देखिएगा। पूरे सिलेबस को भी यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। इस बार 2025-26 सेशन के लिए आपका इम्पोर्टेंट है और सिलेबस आपके रिलीज कर दिए गए हैं। आपके 2 आवर्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सेल साइकिल में इंटरफेज G1, S, G2 एंड माइटोटिक फेज आते हैं। सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस देखेंगे। फिर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायोसिस एज ए रिडक्शन डिवीजन, स्टेजेस नॉट रिक्वायर्ड, ये हम समझेंगे। ब्रीफ आइडिया जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू वेरिएशन, सिग्निफिकेंस एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक और मायोटिक डिवीजन में समझेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना है विथ एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स, जीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमेयर, जेनेटिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेज, 3 लॉ ऑफ मेंडल जो है वो जानेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें ओनली फिनोटाइप समझेंगे। फिर आपके फ्लोइंग टर्म्स जो आपके टू बी कवर्ड, जीन, एलील, हेट्रोजेगस, होमोजाइगोस, फिर डोमिनेंट, रिसेसिव, म्यूटेशन, वेरिएशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब हमें पढ़ना है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेज टू इंक्लूड ओनली एक्स लिंक्ड लाइक हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब हम समझेंगे। नेक्स्ट आपके जो आते हैं प्लांट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन बाय रूट्स, इम्बिबिएशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट प्रेशर, टर्जिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, डिप्लाज्मोलाइसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ। फिर राइज ऑफ वाटर अप टू जाइलम, फिर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शेप, ये सब पूरी डिटेल में समझना है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स विच मेक देम सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर, a general idea of cohesive adhesive forces, transpirational pool, experiment to show the conduction of water through the xylem, ये हम समझेंगे। ट्रांसपायरेशन समझेंगे, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस, गेनोम्स पोटोमीटर, इट्स लिमिटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रांसपायरेशन, ए ब्रीफ आइडिया ऑफ गुटेशन एंड ब्लीडिंग, ये सब के बारे में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू प्लांट्स। फिर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसपायरेशन, लॉस इन वेट ऑफ ए पॉटेड प्लांट और लीफी शूट इन ए टेस्ट ट्यूब एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यूज ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टू डिमोन्स्ट्रेट अनइक्वल रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन ए डोर्सिवेंट्रल लीफ। फिर मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटासियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ए ब्रीफ आइडिया ऑफ गुटेशन एंड ब्लीडिंग, ये सब के बारे में समझेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे, प्रोसेस, इट्स इम्पोर्टेंट टू लाइफ इन जनरल, एक्सपेरिमेंट टू शो द नेसेसिटी ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल, ये पूरी डिटेल में समझेंगे सर। उसके बाद हम जो आ जाते हैं ये आपकी NGP, CO2 क्या होता है पूरी डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट समझेंगे, जनरल स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, एक ब्रीफ आइडिया ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये आपकी हार्मोन्स है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं प्लांट हार्मोन्स, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स विथ रेफरेंस टू फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म,
थायोमोमोट्रोपिज्म एंड केमियोट्रोपिज्म ये सपोर्टेड विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये हम पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, circulatory system, blood and lymph, the structure and working of the heart, blood vessels, circulation of blood, only names of the main blood vessels entering and leaving the heart, liver, kidney will be required. Lymphatic system, composition of blood, structure and functions of RBC, WBC, platelets. Brief idea of tissue, fluid and lymph. Increase in efficiency of mammalian red blood vessels due to absence of certain organelles. Reasons for the same. A brief idea of blood coagulation इस बारे में समझेंगे। फिर structure and working of heart along with names of the main blood vessels entering, leaving the heart, the liver and the kidney, इसके बारे में जानेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टोल, डायस्टोल, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन ये समझेंगे। ब्रीफ आइडिया ऑफ पल्स एंड ब्लड प्रेशर ये भी हम जानेंगे। ब्लड प्रेशर, वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी टू बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम टू ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ब्रीफ आइडिया जो है लिम्फेटिक ऑर्गेन्स के ब्रीफ आइडिया, स्प्लीन, टॉन्सिल्स के बारे में जानेंगे। ABO, ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH फैक्टर ये सब समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स, parts of the urinary system, structure and function of the kidney, blood vessels associated with kidneys, structure and function of nephron. A brief idea of different excretory organs in the human body, external and internal structure of the kidney इसके बारे में पढ़ना है। Parts of the urinary system along with the blood vessels entering and leaving the kidney, functions of various parts of the urinary system, emphasis on diagram with correct labeling, a general idea of the structure of kidney, tubule, nephron ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रीफ आइडिया ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, emphasis on the diagram of Malpighian capsule, selective reobservation, tubular secretion in relation to the composition of blood plasma, urine formed ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर नर्वस सिस्टम आ जाते तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल, ऑटोनोमस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रीफ में पढ़ना है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ इट डिफर फ्रॉम वॉलेंट्री एक्शन, सेंस ऑर्गेन, आई स्ट्रक्चर, फंक्शंस, डिफेक्ट्स एंड करेक्टिव मेजर्स, ईयर, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द ईयर। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। वेरियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, प्राइमरी पार्ट, ये पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है सर। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो अब हम लोग चलते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो जनरल स्टडी ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स, एडर्नल, पेनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये सब के बारे में पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट आपकी आ जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गेन्स, फर्टिलाइजेशन, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शन ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, एन एरिया ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पर्म एंड एग, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा, गेस्टेशन एंड पर्टुरेशन। फिर एक ब्रीफ आइडिया ऑफ द रोल ऑफ प्लासेंटा इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द एम्ब्रायो, इट्स एंडोक्राइनल फंक्शन, फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स एंड एमिनोटिक फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आउटलाइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रोल ऑफ सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन इन रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस, मीनिंग एंड डिफरेंस ओनली ये जानेंगे। फिर पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, नीड फॉर एडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल ये सब के बारे में डिटेल समझेंगे। फिर उसके बाद आता है ट्यूबेक्टमी, वेस्क्टोमी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और आपकी सर्जिकल मेथड से हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, फिर लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सर। उसके बाद जो आ जाते हैं हम लोग पोल्यूशन में, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, मेजर पोल्यूटेंट्स, एयर हो गए, वाटर हो गए, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल हो गया, फिर बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, रेडिएशन हो गया, नॉइज हो गए, इस सब के बारे में। फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में।
फिर इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ और अदर ऑर्गेनिज्म कंट्रोल मेजर्स, ये सब सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ब्रीफ आपकी मेंशन जो मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, आप पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे इसके बारे में हम जानेंगे। फिर ब्रीफ आपकी मेंशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ये नेशनल कैंपेन फॉर क्लीन इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पूरी आपकी बायोलॉजी के पूरे सिलेबस था 25-26 सेशंस के लिए। तो जरूर एक बार फॉलो करें इस चैनल को, आपको पूरी डिटेल में मैथ्स और साइंस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। बाकी और सब्जेक्ट का हो सके तो मैं पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन साइंस और मैथ आपको एनी हाउ पूरा कंप्लीट यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू।